और इंडिया रिपोर्टर की शुरुआत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रण की खबर से। आज विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी और राहुल गांधी आमने सामने थे। दोनों ने एक दूसरे पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से कांग्रेस पर सीधे सीधे निशाना बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राग दरबारी एक ही परिवार के गीत गाते हैं। पीएम ने कहा, 4 पीढ़ी तक राज करने वालों ने गरीबों को कुछ नहीं दिया, लेकिन एक चाय वाले ने गरीबों के दर्द को समझा और उन्हें गैस चूल्हा दिया। पीएम मोदी अंबिकापुर से गरजे तो राहुल मध्य प्रदेश के सागर में थे। राहुल ने कहा कि ये सरकार गरीब विरोधी सरकार है। राहुल ने हमला बोलते हुए कहा कि बड़े कारोबारियों का कर्ज माफ, लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया। अगर आपके उसूलों के कारण, आपके लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा के कारण, संविधान में आपकी भूमिका के कारण अगर आप दावा करते हैं कि पंडित नेहरू के कारण अगर मोदी देश का प्रधानमंत्री बन गया, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, अरे देश छोड़ो, एक बार, बहुत बार नहीं, एक बार कम से कम 5 साल के लिए आपके परिवार के बाहर का कोई अच्छे कांग्रेसी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दो, मैं मान लूंगा। अरे मैं मान लूंगा कि नेहरू जी ने ऐसी लोकतांत्रिक परंपराएं पैदा की थी कि जिसके कारण कोई समर्पित कांग्रेसी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बन पाया। एक परिवार के बाहर जरा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को बनकर का दिखा। 5 साल के, ज्यादा नहीं। नरेंद्र मोदी ने 4.5 साल में 3,50,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का बात किया है। 3,50,000 करोड़ रुपया मतलब मनरेगा को चलाने में 35,000 करोड़ रुपए लगते हैं। देश में करोड़ों लोगों को रोजगार देने के लिए 35,000 करोड़ रुपए मनरेगा में लगा। उससे 10 गुना ज्यादा पैसा नरेंद्र मोदी जी ने चुने हुए अपने 15-20 उद्योगपतियों को दिया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एहतियाब शेख हमारे साथ इंदौर से जुड़ रहे हैं। एहतियाब, प्रधानमंत्री और राहुल गांधी दोनों ही एक दूसरे पर वार पलटवार की जो नीति है उसी पर कायम है, इसी तरीके से प्रोपगेट कर रहे हैं और अपनी पार्टी का वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आपने बहुत सारे वोटर्स से अपने इलाके में बात की होगी, क्या ये इस तरह की जो स्पीचेस होती हैं वो लोगों के लिए इंपॉर्टेंस रखती हैं या फिर वो जो बुनियादी मसले हैं उनको लेकर वोटिंग होगी? देखिए, निश्चित ही जहां तक वोटर की बात की जा रही है तो कहीं न कहीं जो बेसिक मुद्दे हैं वो वोटर के दिमाग में है, यानी विकास का मुद्दा सबसे अहम है। उनके इलाके के जो स्थानीय मुद्दे हैं वो कहीं न कहीं अहम है। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर अभी जो चुनावी माहौल है वो पूरी तरीके से अपने रोमांच के चरम तक पहुंच चुका है। निश्चित रूप से देखा जा रहा है कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही तरफ से जो आरोप प्रत्यारोप का जो सुर है वो कहीं न कहीं बहुत तल्ख होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ तकरीबन 5 दिन के दौरे के ऊपर मध्य प्रदेश के अंदर है। 5 दिन के इस पूरे शेड्यूल के अंदर अगर हम देखते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे इलाकों में जा रहे हैं जो कि ये कहा जाता है महाकौशल का इलाका है, वो इलाका जो कि ग्वालियर चंबल बेल्ट है जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ है, यानी उस जगह पर जाके प्रधानमंत्री तीखे वार करते हुए नजर कांग्रेस पर। वहीं कांग्रेस की तरफ से अगर हम देखें तो राहुल गांधी भी इसी इलाके के अंदर दौरा कर रहे हैं। बैक टू बैक शेड्यूल है। आज ये बताया जा रहा था कि शहडोल के अंदर जहां प्रधानमंत्री सभा लेने वाले हैं वहीं आज रोड शो राहुल गांधी का होना था। इन्हीं कारणों से वो अभी रोड शो कैंसिल हो गया। लेकिन ये देखा जा रहा है कि एक ही इलाके के अंदर दोनों ही पार्टी पूरी ताकत जोड़ते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस के पास में इस बार कहा जाए करो या मरो की स्थिति है, तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार हो चाहे भाजपा सरकार मध्य प्रदेश की हो, दोनों को घेरने के लिए राहुल गांधी के तीखे तेवर देखने को नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर हम जिक्र करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो तीखे वार है अब सीधे तौर के ऊपर उन बेसिक मुद्दों के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तीखा वार इस बात पर भी किया। जी एहतियाब, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और अब